इस वीडियो में मैंने सिविल सर्विसेज का पेपर होता है सी सेट पेपर आईएएस और आईपीएस बनने के लिए उसका 2022 वाला पेपर को सिंपलीफाई किया है। देखिए करा क्या है, जो मैथमेटिक्स और रीजनिंग पार्ट है ना, उसके 10 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे सोल्व किए हैं। जो पार्ट वन था ऑलरेडी वहां पे 10 क्वेश्चन सोल्व कर दिए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को स्टार्ट करते हैं। 11th क्वेश्चन करते हैं। करना क्या है, कहता है कि भाई आपको चार लेटर दे रखे हैं ए बी सी डी ई और यू हैव टू अरेंज इन सच ए वे दैट एग्जैक्टली टू लेटर बिट। ये कंडीशन पे अंडरलाइन कर लो कि ए और ई के बीच में है ना, यानी कि पहले तो टोटल कितने लेटर हैं, पांच है ना। आई विल सजेस्ट यू कि इसमें पांच बॉक्स बना लीजिए। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। राइट। अभी कहता है कि एग्जैक्टली टू अल्फाबेट होने चाहिए ए और ई के बीच में, और हाउ मेनी अरेंजमेंट आर सच पॉसिबल। हमें टोटल दे कितना रखा है, हमें ए बी सी डी पांच अल्फाबेट दे रखे हैं। देखिए केस वन क्या बनता है। केस वन ये बनता है, अगर मैं ए यहां पे ले लेता हूं, ठीक है, तो दो अल्फाबेट को छोड़ के ई मुझे यहां पे लेना पड़ेगा। राइट। ये तो यही कह रहा है कि एग्जैक्टली टू लेटर्स बिटवीन ए एंड बी। ये केस वन है। ये तो फिक्स हो गया ना, तो यानी कि ये वन वे इसको फिक्स करने का है, यानी कि एक ही तरीका है, यहाँ पे भी एक ही तरीका है। इन दोनों को मैं हटा देता हूं, पीछे बचे तीन अल्फाबेट। इन तीनों में से कोई भी, यानी कि इसको फिल करने के थ्री वेज हैं, इसको फिल करने के टू वेज हैं, इसको फिल करने का एक ही बचेगा। तो इस केस में जो कॉम्बिनेशन बचाना वो थ्री इंटू टू इंटू वन सिक्स बना। ऐसा भी तो हो सकता है कि ए यहां नहीं आए, ई यहां आ जाए और ए यहां आ जाए, तो भी तो बात बनेगी। तो सिक्स मैं और ऐड कर देता हूं। आपने ध्यान दिया, सिक्स ऐड है क्यों, क्योंकि भाई ए और ई के बीच में है, तो एक केस ये बना, यहां तक तो 12 बन गया, यानी कि फर्स्ट केस में 12 आया। केस टू ले लेते हैं। केस टू में अल्फाबेट तो यहाँ पे फाइव प्लेसेस हैं। अब ये ए है वो यहां नहीं आके सेकंड में आ जाता है। दो अल्फाबेट छोड़ देता हूं, ई यहां पे आ जाता है। इसको फिल करने का तो ऑब्वियसली एक ही तरीका है। इस केस में भी सेम बनेगा। 12 कैसे बनेगा सर, तीन अल्फाबेट है ना, इन तीनों में से इसको फिल करने के तीन वेज हैं। ये वाली प्लेस फिल करने का जो है वो टू वेज बचेंगे ऑलरेडी। एक इस प्लेस को फिल करने का वन बचेगा। तो यहां पे भी सिक्स आ गया। लेकिन इसका रिवर्स भी तो पॉसिबल है कि ए यहां ना आके ई आ जाए और यहाँ पे ए आ जाए। तो उस केस में भी सिक्स पॉसिबिलिटी बनती हैं। तो 12 यहां पे भी आ गई। तो 12 सेकंड केस में आया, 12 फर्स्ट केस में आया। अगर आपका भी आंसर 24 है, बिल्कुल ठीक है। आई होप आप एग्री कर रहे होगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन बहुत आते हैं। मैं करा चुका हूं कि अगर फीमेल को रिप्रेजेंट करना है तो सर्कल के ऊपर नेगेटिव, अगर मेल को रिप्रेजेंट करना है तो स्क्वायर के ऊपर पॉजिटिव। चलिए स्टार्ट करते हैं। कहते हैं, क्वेश्चन पूछा हमें, इज जेड इज ए ब्रदर ऑफ एक्स। इस क्वेश्चन को पूछा है। स्टेटमेंट को देखते हैं। हम कह ही नहीं सकते भी। स्टेटमेंट ए फर्स्ट क्या कह रही है, एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई। अगर स्टेटमेंट में वन ले लेता हूं, एक्स जो है वो ब्रदर ऑफ वाई है, पैरेलल लाइन आएगी, वाई का ब्रदर है, तो भैया ये मैंने रेक्टेंगल बॉक्स में डाला। ठीक है, एक्स ब्रदर का मतलब मेल हो गया। वाई इज ब्रदर ऑफ जेड। वाई जो है वो ब्रदर है जेड का, तो ये भी ब्रदर पता लग गया, तो इसको भी रेक्टेंगल बॉक्स में डाला और पैरेलल लाइन में यहाँ पे पैरेलल हॉरिजॉन्टल में मैंने जेड। जेड का हमें नहीं पता जेंडर। आगे कह रहे हैं एक्स वाई जेड आर सिबलिंग। सिबलिंग तो साफ दिख रहा है, पहली वाली स्टेटमेंट ही सिबलिंग बता रही है। लेकिन किसी भी तरह से मुझे जेड का जेंडर नहीं पता लग रहा है। ये दोनों स्टेटमेंट है ना, जेंडर से नहीं पता लग रहा है कि जेड इज ब्रदर ऑफ एक्स। ये नहीं पता लग रहा है कि जेड है वो मेल है या फीमेल है। तो क्वेश्चन वन जो सफिशिएंट है आंसर है कि वन इज सफिशिएंट टू आंसर, बिल्कुल नहीं है, पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा। टू सफिशिएंट है, ये भी नहीं हो पा रहा है। तो ये सेकंड में क्या था आंसर, बोथ स्टेटमेंट आर सफिशिएंट। ये दोनों स्टेटमेंट को ले लूं तो भी तो सफिशिएंट नहीं है। इस केस में आंसर जो है वो डी बनेगा। आप बोलो सर क्यों डी बन रहा है, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि जेड का जेंडर क्या है, मेल है या फीमेल है। तो हाउ कैन वी से कि वो ब्रदर है एक्स का, हो सकता है जेड है वो सिस्टर हो, ये भी तो हो सकता है सिस्टर हो।
इस केस में आंसर है वो डी होगा। आई होप आप एग्री कर रहे हो। चलिए क्वेश्चन 13 देखते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मेरा फेवरेट है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मानता हूं इसको। क्वेश्चन क्या है देखिए, कहते हैं वन साइड ऑफ ए, आपको ये जो इससे ले लेते हैं, यहां से डिस्टेंस स्टार्ट करते हैं और ये डिस्टेंस मैंने लिया, ये हमें दे रखा है टोटल 101.1 किलोमीटर। पहला काम है, इसको मैं 100 से 1000 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं ना, तो जो आंसर आएगा ना 1010 मीटर आ जाएगा। सर कैसे आएगा भैया, इसका डेसिमल लोगे, ये 100 है, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, 20 से 20 कैंसिल हो गया, तो 101 इतना मीटर डिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो इन पूरा डिस्टेंस जो है ना वो 1010 मीटर है। ठीक है, 1101 प्लांट्स आर प्लांटेड इक्वल डिस्टेंस पे। अब देखिए डिस्टेंस जब लेते हैं ना, देखिए डिस्टेंस को ध्यान में रखना। अब डिस्टेंस की मार्किंग होती है तो यहाँ 0 होता है, यहाँ पे 1 होता है, यहाँ 2 होता है, यहाँ 3 होता है, यहाँ 4 होता है, यहाँ 5 होता है, इस तरह से चलता है। और यहाँ पे डिस्टेंस मैंने कितना कहा है मीटर में, ये डिस्टेंस हो गया 1010 जितना मीटर, ये मार्किंग है। कह रहा है 100 प्लांट्स है ना, तो डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू प्लांट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लांट्स, वो कैसे निकालते हैं कि जितना डिस्टेंस है ना उसको डिवाइड 1010 को 100 से डिवाइड कर देता हूं। देखो 100 से क्यों डिवाइड किया, आप बोलोगे सर प्लांट तो 101 है। अगर मैं प्लांट्स लगाना स्टार्ट करूंगा तो प्लांट्स यहाँ पे फर्स्ट यहाँ आएगा, डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा। सेकंड प्लांट यहाँ पे आएगा, थर्ड प्लांट यहाँ पे आएगा, फोर्थ प्लांट यहाँ पे आएगा। आपने देखा, नोट करा कि फिफ्थ प्लांट यहाँ पे आएगा। तो ये जो 101 प्लांट है ना, 101 प्लांट का मतलब है कि ये जो गैप है ये ऐसे ऐसे 100 गैप्स है। तो 100 इक्वल पार्ट्स हैं, 100 इक्वल पार्ट्स हैं, तो मुझे इसलिए 100 से डिवाइड किया। जब मैंने इसको 100 से डिवाइड किया, देखिए यहां से मैं 100 से डिवाइड करता हूं तो ये आ जाएगा 100 वन जा 100, और ये 1 बचा, 0 बचा, 10 पॉइंट में 1 बचेगा। 10.1 आंसर आ गया किसके बीच में, दो प्लांट्स के बीच में। आपको यहाँ पे समझने की जरूरत क्या है कि 100 क्यों आया 10 प्लांट्स, क्योंकि आप ये जो गैप है ना दो प्लांट्स के बीच में, ये गैप है वो 100 गैप्स हैं, इसलिए मैंने एक गैप की लेंथ निकालने के लिए 100 से डिवाइड करा। ठीक है, हमसे पूछा है 5 कंज्यूकेटिव प्लांट्स के लिए। चलिए पहला प्लांट ये हो गया, दूसरा प्लांट ये, तीसरा ये, फोर्थ एंड फिफ्थ। इन पांचों कंज्यूकेटिव प्लांट्स लग चुके हैं ना, इनके बीच में गैप देखते हैं। गैप है 1 गैप, 2 गैप, 3 गैप, 4 गैप। 4 गैप है ना, तो ये 4 इंटू 10.1 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर आपका आंसर यहाँ पे 40.4 आता है, बिल्कुल ठीक है। प्रैक्टिकली करके देखोगे तो आपको पता लगेगा कि मैं कर क्या रहा हूं। प्लांट्स के केस में 1 से शुरू कर रहा हूं, डिस्टेंस के केस में ये 0 से शुरू होता है। आपको इन दोनों का बीच में गैप निकालना था, वो मैटर करता है। बात बनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कहता है भी 3 प्लेसेस हैं, मैं लिख लेता हूं। यहाँ पे मैंने ए लिखा, यहाँ पे ये इजी है, मेरे को लग रहा है जितने भी क्वेश्चंस मैंने करे सबसे इजी ये लिख रहा है। कहता है कि ए टू बी, यहां से नोट करिए 3 डिफरेंट रोड जा रहे हैं। एक रोड ले लेते हैं 1, यहाँ से 2 और यहाँ से 3। यहाँ पे 3 रास्ते हैं ए से बी जाने में, करेक्ट है। कहता है बी टू सी जाने में भी 3 रोड्स हैं, तो यहाँ पे सॉरी बी टू सी, यहाँ पे लिखा है 4 डिफरेंट रोड्स, यहाँ पे 4 रास्ते हैं। 1, ठीक है, 2, ये दूसरा रास्ता हो गया। यहाँ से ले लेते हैं थर्ड वे, और यहाँ से ले गए फोर्थ वे। 4 वे हो गए, यहाँ पे 3 वेज हो गए। ठीक है, कहते हैं अगर 3 डिफरेंट रोड्स हैं फ्रॉम ए टू सी, डायरेक्ट भी दे रखे हैं, ए टू सी जाना है ना, तो दिस इज 1 वे, दिस इज सेकंड वे, और दिस इज थर्ड वे। तो देर आर टोटल 3 वेज। ओके भैया, करेक्ट। आगे चलते हैं। हमसे पूछा है ए टू सी में कितने टोटल बनेंगे, ए टू सी का निकालना है ना, तो 3 तो ये हैं, 3 तो यही हो गए। अब यहाँ पे आप नोट करिए, यहाँ ये जो नंबर ऑफ रूट्स है ना, मैं इन शॉर्टकट तरीका तो क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा। 3 इंटू 4 यानी कि 12 आ गया, 3 प्लस में 12 करूंगा। अगर आपका आंसर भी 15 है ना, तो बिल्कुल ठीक है। आप बोलोगे सर आपने 15, ये 12 जो है वो कैसे निकला, देखो मैं आपको समझाता हूँ 12 कैसे आया। पहला रास्ता यहाँ से गया, और उसके बाद में इसी को कर लिया, दिस इज 1 वे। यहां से गया, फिर ये गया 2 वे,
यहां से गया, यहां से चला गया, दिस इज 3, यहां से गया, यहां से 4, ये 4 रास्ते। फिर सेकंड मिड वाला लेगा, इस तरह से 4 यहां से आएंगे और 4 यहां से, तो 12 ये आ जाएगा। तो अगर आपका आंसर 15 है तो करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ना 15th क्वेश्चन करते हैं। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, क्या कह रहे हैं कि भाई ए हैज सम कॉइन्स, ठीक, या दो, ए जो है उसकी बात हो रही है, बी की बात हो रही है, सी की बात हो रही है और डी की बात हो रही है, ठीक है। कहते ए हैज सम कॉइन्स, ही गिव हाफ ऑफ द कॉइन्स एंड टू मोर टू बी। हमें जो चीज नहीं पता है ना उसको एक्स ले लेते हैं। मैंने मान लिया ए के पास है ना वो एक्स है। हाफ का मतलब ये है कि उसने कितने दिए, जितने एक्स थे ना इसका हाफ कर दिया और टू एक्स्ट्रा जो है ना वो उसने किसको दे दिया, बी को दे दिया, करेक्ट। कहता है बी गिव्स हाफ ऑफ द कॉइन्स एंड टू मोर टू सी। जो बी के पास थे ना उसका हाफ, यानी कि 1/2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। बी ने क्या करा, जो भी उसके पास थे उसको 1/2 से मल्टीप्लाई किया, मतलब हाफ, और टू और ये सी को दे दिए। मतलब इसने लिखा हुआ है गिवन टू, सी गिव्स हाफ ऑफ द क्वाइंस एंड टू मोर टू डू। अब जो सी के पास था ना, यानी कि अगर मैं सी के पास था तो थोड़ा इसको सोल्व कर लेता हूं थोड़ा समझाने के लिए आपको। सी के पास कितने थे, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा x/4 और ये बन जाएगा 2 × 1/2, यानी कि 1 ही आएगा और यहाँ पे 2 आएगा। तो सी के पास एक्चुअल में x/4 प्लस में ये दोनों को ऐड करा तो 3 हो गई, राइट, सी के पास। कहता है इसने डी को दिए जितने सी के पास थे ना उसके आधे, यानी कि 1/2 से मल्टीप्लाई कर लो, x/4 प्लस में 3 और 2 और ये उसने डी को दे दी, ठीक है। मोर टू डी, एंड डी है, डी के पास कितना है, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। आपको बस इतना पता होना चाहिए स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर 10 है। अब हमें ए के पूछे हैं ना बिगिनिंग में, तो एक्स निकालना है कुल मिला के मुझे, ठीक है जी। इस 2 को वहां भेज दूंगा, 10 - 2 करा 8 हो गया, और यहाँ पे बचा 1/2, x/4 प्लस में 3। इस 1/2 को वहां पे भेजूंगा तो आप भी एग्री करोगे कि ये बन जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 2 × 1 हो जाएगा तो 16 हो गया। अब मैं 3 को वहां भेज दूंगा तो ये हो गया 8/4, और 16 - 3 करोगे तो ये हो गया 13। अब x/4 13 आ गया है, तो x जो है वो 52 हो जाएगा। यानी कि अगर आपका आंसर डी है ना, बिल्कुल ठीक है। उल्टा भी ले सकते थे, कई बच्चे डी से लेके कर रहे थे, लेकिन मेरा मानना है आपको समझ में आया होगा। डन। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। 16th क्वेश्चन देखिए। ये ऐसे क्वेश्चन मैंने हर बार आईएएस के पेपर में देखे हैं, हर बार, मतलब कई बार 1 1 करके। देखिए ये क्या कह रहे हैं, कहते हैं ये बताइए 100th प्लेस पे ना, 100th प्लेस पे वो कौन सा आएगा अगर इसी तरह से सीक्वेंस चलो। सीक्वेंस क्या बन रही है पहले वो दिखाता हूं आपको। यहाँ पे सीक्वेंस बन रही है ए, फिर ए बी, फिर ए बी सी। यहाँ लिख देता हूं, पहले ए आया, फिर आया ए बी, ठीक है, फिर आया है ए बी सी 3 आ गई, फिर आया है ए बी सी डी 4 आ गई। यानी कि ए बी सी आने के बाद ये देखिए 4 आ गए ए बी सी डी, फिर आ गया ए बी सी डी ई, 5 अल्फाबेट साथ में आ रहे हैं। कहते हैं इसी कंटिन्यूशन में चलेंगे तो ये बताइए 100th प्लेस जो है ना उस पे कौन सा अल्फाबेट आएगा। देखिए मैं आपको ना एक स्टेट चैप्टर था स्टैटिस्टिक्स, उसकी याद दिलाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे तो लगता हूँ नंबर लिख लेता हूँ, और वहां पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती थी, यहाँ पे सम लिख रहा था। सर आप क्या कर रहे हो, ए आया ना यहाँ पे, तो ए तो अगर आप नोट करोगे 1 बार आया है। सेकंड टर्म में ना 2 नंबर आए हैं, ठीक है जी। थर्ड टर्म में 3 नंबर आए हैं, देखिए 3 नंबर आए हैं। फोर्थ टर्म मैं इसको मान रहा हूँ, इसमें 4 अल्फाबेट आए हैं, फिर 5 अल्फाबेट आए हैं, फिर 6 अल्फाबेट आए हैं, 7 अल्फाबेट, 8 अल्फाबेट, 9 अल्फाबेट, 10 अल्फाबेट। इस तरह से आप कर लीजिए। आपको मैं बिल्कुल ले मैंने मेथड बता रहा हूं, आपने ऐसे कर लिया, फिर बोलो सर ये सम क्या बता रहे हो आप। सम होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। देखिए यहां तक सेकंड वाले में कितने अल्फाबेट आ गए, 1 2 3, यानी कि यहां तक तो सम था ना इन दोनों को, 3 अल्फाबेट आ गए। अप टू 2 टर्म्स 3 अल्फाबेट जा चुके हैं। अप टू 3 करोगे ना तो इनको ऐड कर दे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने की बात कर रहा हूं। ये 6 हो गया, या फिर ये 10 हो गया। ये कुछ वैसा ही है, सम ऑफ नेचुरल नंबर।
ये आपको मैं कुछ ज्यादा नई चीज नहीं बता रहा, सम ऑफ नेचुरल नंबर बता रहा हूं। जैसे आप जानना चाहते हो कि पहली टर्म्स में कितने होंगे, तो 10 नेचुरल नंबर का सम का फार्मूला पता है क्या था? लास्ट नंबर मल्टीप्लाई नेक्स्ट नंबर डिवाइड बाई टू। फिर आपसे कोई पूछे ना कि भैया ये बताइए सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर क्या होगा, तो लास्ट नंबर मल्टीप्लाई बाई नेक्स्ट नंबर बाई टू, यानी कि 55। ये 55 आ गए यहां तक, एग्री? अब ये 55 आ गए हैं, और ये अगर 9 का करोगे इस तरह से करते जाओगे, तो अगर मान लो बिना ट्रिक के करो तो ये 15 हो गया, ये करोगे तो 21 हो गया, यहाँ पे 28 हो गया, यहाँ तक करोगे तो ये 36 हो गया, और यहाँ तक 36 में करोगे तो 45। एक्चुअल में ऐड करते हैं, हमें हंड्रेड प्लेस चाहिए ना। अब नेक्स्ट वाले में कितना होगा, इसको 11 से 66 हो जाएगा। इससे नेक्स्ट में अगर आप करोगे तो ये हो जाएगा 78। इससे नेक्स्ट में करोगे तो 91। देखिए 90, हमें तो हंड्रेड प्लेस के पता करना है ना। अब 91 तक तो आ चुका है, कितने और गायब हैं? 9 और गायब है। अच्छा, आपको यहाँ पे एक चीज और लिखनी थी। क्या लिखना था? ये पहला ए है, ये बी है, बी तक गया है, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे। तो मुझे 9 अल्फाबेट, 9 और चाहिए। तो हमें ये पता करना है 9 वाले अल्फाबेट की सीक्वेंस क्या है, वो आई है। यानी कि अगर आपका आंसर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। आई होप आपको समझा पाया होगा सम ऑफ नेचुरल वाले फार्मूले से। राइट, आप बोलो सर आई क्यों आए, 91 तक तो आ चुके हैं ना। अब 91 के बाद जो नंबर आएगा ना, वो सीक्वेंस जो अगली बनेगी वो ये बनेगी, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। आई जो अगर आएगा ना, ये 100th प्लेस है। तो इसी तरह से मैंने इसको टिक करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। वेल, अच्छा क्वेश्चन है, इजी है एक्चुअल में। कहता है 3 पर्सन आर स्टैंडिंग इन ए क्यू, राइट, इफ नॉट इन द सेम ऑर्डर, 4 पर्सन बिटवीन ए एंड बी। मैं ए यहाँ पे ले लेता हूँ और बी यहाँ ले लेता हूँ, और इनके बीच में 4 लोग हैं, 1 2 3 4, ये 4 लोग हैं, ठीक है। यहाँ पे अंडरलाइन भी कर देता हूँ, मैंने क्या करा, 4 पर्सन बिटवीन ए एंड बी। कहता है 7 पर्सन बिटवीन बी एंड सी। अब देखो, इसने इस लाइन को देखना, बिटवीन बी एंड सी है ना। 7 पर्सन यानी कि या सी है वो यहाँ पे भी जा सकता है, और सी है वो यहाँ पे भी जा सकता है। अब कहाँ पे 7 करेंगे, तो ये राइट साइड में जब सी करोगे ना, ये एक्चुअल में बहुत ज्यादा नंबर ऑफ पर्सन हो जाएंगे। हमें तो मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन पूछे हैं, तो मैं इस साइड 7 ले लेता हूँ, बी एंड सी। देखिए ये तो 4 हो गए, कौन सा, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे सी की पोजीशन आ गई। आप बोलोगे से आपने राइट साइड में क्यों नहीं ली? अगर मैं राइट साइड में लेता तो नंबर ऑफ पर्सन बहुत ज्यादा हो जाते, और बहुत ज्यादा हो जाते तो हमारा आंसर तो मिनिमम निकालने हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। कहते हैं इफ देर आर 11 पर्सन अहीड ऑफ सी। अहीड का मतलब आगे हैं, अगर मान लो सी यहाँ पे खड़ा है तो इसके आगे जो है ना 11 पर्सन है। चलो गिनते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इससे आगे 11 लोग खड़े हैं। ठीक है जी, आगे क्या कह रहे हैं? और कहते हैं 13 पर्सन बिहाइंड ए। बिहाइंड का मतलब पीछे होता है, इस ए के पीछे 13 है। तो यहाँ पे काउंट करेंगे तो 1 2 3 तो यही है, और इसके पीछे जो है ना वो 10 लोग और खड़े हैं। ठीक है, ये 10 लोग है, मैंने इस तरह से लिख दिया कि यहाँ तक 10 है। हमसे क्या पूछा है? कहता है तो ये बताओ इस कॉम्बिनेशन में अगर खड़े करें, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन इन द क्यू। उस क्यू में मिनिमम कितने, चलिए गिनते हैं। 10 तक तो ये हो गए, आई होप 10 के बाद ये हो गया 11 नंबर, 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। इस जो पूरी क्यू है ना, लाइन है ना, इसमें 22 है वो पर्सन्स खड़े हैं। ये इसका आंसर होगा। अक्सर बच्चे मुझे क्लास में कहते हैं सर अगर मैं ए और बी यहाँ ले लेता और फिर सी यहाँ लेता। अब करके देख लीजिए, उस केस में बहुत ज्यादा लोग क्यू में आते हैं, हमें तो मिनिमम पता करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 18th क्वेश्चन देखते हैं। कहता है हाउ मेनी सेकेंड्स देयर इन द एक्स वीक एक्स डेज। ठीक है, एक काम करते हैं, आप एग्री करोगे, मैं एक्स वीक एक्स को ना 1 ले लेता हूं, 1 सेकेंड है।
यानी कि 1 वीक की बात कर लेता हूं। अगर 1 वीक की बात हो रही है तो आप भी मानोगे क्या होगा। 1 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे, भाई 7 डेज 7 हो गया, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक डे में 24 आवर होता है, और एक आवर में 3600 सेकेंड्स होती हैं। एग्री। ये हो गया किसमें, एक्स जो वीक वाला था। एक्स डेज आ जाते हैं तो 1 डे हो गया। 1 डे अगर लेता हूं मैं, अब 1 डे में सेकंड्स निकालते हैं। देखिए 1 डे में 24 आवर्स होते हैं, राइट। और 24 आवर्स में एक आवर में अगर आप नोट करोगे तो 3600 सेकेंड्स होते हैं। ये लीजिए भैया। फिर आ गया था एक्स आवर्स। भाई एक्स आवर का मतलब, मैं एक्स तो मैंने 1 माना है, 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, 3600 सेकंड्स होते हैं। बिल्कुल ठीक है। फिर अगर आप देखोगे एक्स मिनट, तो एक्स मिनट का मतलब 1 मिनट है, तो 1 मिनट अगर आप देखोगे तो मैंने 60 सेकंड्स होते हैं। ठीक है जी। और फिर एक्स सेकंड, एक्स सेकंड का मतलब है, मैंने तो एक्स 1 सेकंड माना है, तो ये 1 आ गया। एग्री। इसको मैं ठीक से लिख देता हूँ, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे 60 लिखा है, यहाँ पे 1 आ रहा है। जब मैं ऐड करूंगा ना, तो एक चीज कन्फर्म है, इनका यूनिट प्लेस डिजिट में यहाँ 0 आ रहा है, हर जगह 0 आ रहा है, तो 1 तो यूनिट प्लेस में आएगा ही आएगा। तो इस केस में तो 1 यूनिट प्लेस में है ही नहीं। वह अगर मैं करूंगा एक्स से 1 मल्टीप्लाई करूंगा तो भी नहीं आ रहा, ये नहीं हो सकता। ठीक है। और यहाँ पे भी यूनिट प्लेस तो है ही नहीं, यानी कि इसको मल्टी 1 तो आ ही नहीं, वो यूनिट प्लेस 1 आ ही नहीं रहा। यूनिट प्लेस 1 क्यों आना चाहिए, क्योंकि मैंने एक्स 1 माना है। आप बोलोगे सर एक्स 2 मानेंगे, तो एक्चुअल में जो मानेंगे ना वो तो आना तो चाहिए यहाँ पे 2। ठीक है। अब इनको, इसमें जितने डिजिट है ना, इसको मल्टीप्लाई कर लो, उतना ही डिजिट का आंसर होना चाहिए। अब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो बहुत छोटा नंबर आ रहा है, यानी कि बी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। इस केस में जो ऑप्शन बचता है ना वो यही होता है। सर आपने कैसे करा, इन सबको मल्टीप्लाई करोगे ना, और मल्टीप्लाई करके आप ऐड करोगे, तो आंसर जो है वो डी आ रहा है। मैंने यूनिट प्लेस वाले से आपको शॉर्टकट दिया है, यूनिट प्लेस का डिजिट से। आप बोलो सर आपने यहाँ पे भी 1 था, यहाँ 1 इसलिए काम नहीं करेगा, ये बहुत छोटा नंबर है, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे यही आपको 6 डिजिट दे देगा। और ये तो 6 डिजिट है ही नहीं, 5 डिजिट ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, 19th वाला। पी क्यू आर एस टी आर द 6 मेंबर ऑफ फैमिली, आर इज द स्पाउस ऑफ बी। देखिए इसमें कुछ बताता हूँ, ये ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन हैं, और ये बहुत आते हैं ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन, जनरली मैंने हर जगह देखे हैं। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ सुनना। अगर मैं पहले आपको समझाता हूं, मैं फीमेल को रिप्रेजेंट करूंगा तो ओ सर्कल और ऊपर नेगेटिव लिखूंगा, और अगर मैं मेल को रिप्रेजेंट करूंगा तो रेक्टेंगल लिखूंगा और पॉजिटिव लिखूंगा। ठीक है। अगर मैं जनरेशन चेंज कर रहा हूं तो देखिए मैं ऐसे लूप लेके आऊंगा, ए और बी, जैसे मान लो जनरेशन चेंज है तो वर्टिकल है। अगर मान लीजिए मैं ब्रदर सिस्टर या हस्बैंड वाइफ कर रहा हूं तो ये लाइन है हॉरिजेंटल होगी। यानी कि हस्बैंड, अगर हस्बैंड और वाइफ का मैं बात करूंगा तो सेम जनरेशन का मतलब है हॉरिजेंटल लाइन। इसी इंफॉर्मेशन के साथ में शुरू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आर इज स्पाउस ऑफ क्यू। देखिए इस लाइन से मुझे ये नहीं पता लग रहा है कि इसमें से कौन हस्बैंड है कौन वाइफ है। स्पाउस और स्पाउस का मीनिंग, इस वर्ड का मीनिंग होता है हस्बैंड भी हो सकता है वाइफ भी हो सकता है। चलिए तो इसको एज इट इज छोड़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, आगे आपने नोट करा तो लिखा हुआ है यू इज द मदर ऑफ टी। यू जो है ना वो मदर ऑफ टी है। ये यू है मान लीजिए, राइट। ये यू है और मदर का बात कर रखा है, तो ये माइनस फीमेल है, और मदर ऑफ टी है। अब टी के बारे में कुछ दे नहीं रखा तो टी तो एज इट इज लिख दिया। मैंने इसको लिखा है यू इज द मदर ऑफ टी। आगे चलते हैं। एस इज डॉटर ऑफ यू। एस जो है ना वो डॉटर ऑफ यू है। तो एस डॉटर है तो ऑब्वियसली मानते हो कि ये जो डॉटर है ना वो फीमेल है, तो इसके ऊपर माइनस आ गया। और किसकी है, एस इज डॉटर ऑफ यू, यू की डॉटर है। तो भैया ये जो टी है इसकी भाई और बहन है, तो ये बहन है कि भाई हमें पता नहीं, चलो एज इट इज रहने दे। आगे चलते हैं। डॉटर ऑफ यू आ गया। पीज डॉटर इज टी। इस लाइन का मीनिंग बताता हूं। कहता है पीज डॉटर इज टी। कहता है पी की डॉटर है ना वो टी है, तो पी है वो पक्का इसका स्पाउस है, यानी कि हस्बैंड है। इसकी डॉटर टी है तो डॉटर है तो ये फीमेल है, फीमेल है तो मैंने सर्कल और माइनस लगा दिया। ठीक है। आगे कहता है आर इज आर
सन इज पी। जो पी है ना, ये जो पी है, ये आर का सन है। तो पी मैंने रेक्टेंगल बॉक्स में डाल दिया, और ये जनरेशन चेंज होंगी तो वर्टिकल, आर का है तो ये कर दिया। ले यहां तक ठीक है। इफ देर आर टू कपल्स, वो भी इसलिए साफ दिख रहा है कि ये दो कपल्स है, ये कपल्स है, ये कपल है, और ये तो ब्रदर सिस्टर है, ये तो सिस्टर ही है, ये तो दोनों सिस्टर ही हैं। आपको अभी इससे पता लग गया। कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखिए हमें इनका जेंडर नहीं पता, इन दोनों में ये नहीं पता कि कौन हस्बैंड है कौन वाइफ है। एग्री? क्योंकि इसने इस इंफॉर्मेशन के ऊपर दे ही नहीं रखा। फिर क्यू इज ग्रैंडफादर, भैया क्यू ग्रैंडफादर है कि नहीं हम पता ही नहीं सकता। जब मुझे जेंडर पता ही नहीं है तो मैं ये कर ही नहीं सकता। फिर क्यू इज ग्रैंड मदर, क्यू ग्रैंड मदर है ये भी मैं नहीं कर सकता, जेंडर ही नहीं पता है। आर इज मदर ऑफ पी, आर मदर ऑफ पी, देखिए हमें ये नहीं पता है ना कि आर मदर है कि फादर है, तो ये भी इंफॉर्मेशन से नहीं पता लग रहा है। टी इज ग्रैंड डॉटर ऑफ क्यू, हाँ क्यू जो है ना, जो टी है ना वो तो लड़की है। अब ये तो इन्फॉर्मेशन है। और वो ग्रैंड डॉटर है किसका, क्यू की, ये क्यू है इसकी ग्रैंड डॉटर है, दो जनरेशन। तो मेरा आंसर इस केस में डी होगा। अगर आपका भी आंसर डी है ना, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट ले लेते हैं। 20th क्वेश्चन देखो, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, मजेदार है। कहता भाई फाइव फ्रेंड्स है, राइट द रेलिवेंट। अच्छा इसमें ना आप बड़ा इजी क्वेश्चन हो जाएगा। हम ऐसे करते हैं, जेड परचेज 8 नोटबुक मोर देन, मैं लिख लेता हूं यहाँ पे। जेड जो है उसने एक्स से 8 ज्यादा परचेज करी, तो एक्स प्लस 8 लिख लिया, पहली इंफॉर्मेशन। पी प्लस क्यू टुगेदर 21 है, तो पी प्लस में क्यू का 21 है, बिल्कुल ठीक है जी। ये भी मैंने इंफॉर्मेशन बना दी। क्यू परचेज 5 नोटबुक लेस देन पी, किसने, क्यू ने, ये जो क्यू है ना, इसने पी से 5 नोटबुक है ना वो लेस परचेज करी है। पी से 5 नोटबुक, क्यू परचेज 5 नोटबुक लेस देन पी, ठीक है। एक्स एंड वाई टुगेदर परचेज 20 वाई, एक्स प्लस में वाई जो है ना वो 28 एक साथ दे रखा है, ये भी मैंने कर दिया। पी परचेज 5 नोटबुक मोर देन एक्स, जो पी है उसने एक्स से 5 नोटबुक मोर है, ये मेरे पास इक्वेशन दे रखी है, राइट। कहता है कि फीच नोटबुक इसको पहले तो 40 प्राइस है एक नोट, देन व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल नोटबुक। मुझे टोटल नोटबुक निकालनी है, किस किस की, एक्स प्लस वाई प्लस में जेड प्लस पी क्यू, इन सब की निकालनी है। और जो आंसर आएगा ना उसको मैं 40 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। एग्री? तो देखिए बड़ा इजी है ये, तो इसमें दिक्कत नहीं आती, इससे ही पता। इन दोनों को सोल्व करते हैं पहले। अगर आप नोट करो इसको, पहले क्यों सोल्व कर रहा हूं मैं, पी प्लस में क्यू जो है ना ये 21 है, मैं इसमें Q की वैल्यू रख देता हूं ऊपर वाली इक्वेशन में। P और Q की जगह पे रखना P-5, और ये 21 हो गया। ये P और P 2P हो गया, इसको -5 को यहां भेजूंगा 26 हो जाएगा। P की वैल्यू 13 आ गई, तो मैंने इस P की जगह पे 13 लिख दिया, बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा P और Q का सम 21 है, तो 21 में से अगर 13 माइनस करूंगा तो 8 आ गया, ले जी Q की वैल्यू भी 8 आ गई, ठीक है। अच्छा P अगर 13 है तो देखिए x निकल गया, भैया 13 और ये x प्लस 5 है ना, तो x की वैल्यू 8 आ गई, ये लीजिए x की वैल्यू 8 आ गई, ठीक है जी। अब y, x और y का सम कितना है, 28 है। x अगर 28 है तो y यहां से 20 आ गई, बिल्कुल ठीक है। z बचा है, z भी निकालते हैं। z कह रहा है x से 8 ज्यादा, x तो 8 ही है, इससे 8 ज्यादा तो 16। इन सबको ऐड कर देता हूं। जब मैं इनको सबको ऐड करा, देखिए अगर इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा, ये 28 हो गया, ठीक, मैं लिख देता हूँ, ये 28 हो गया। इसको ऐड करा तो 29 हो गया, और यहाँ पे 8 आ गया, तो ये बन गया 65, यानी कि 2 कैरी 65 बन गया। 65 को मैं 40 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 2600। अगर आपका आंसर भी ए है, बिल्कुल ठीक है। आई होप आपने ये 10 क्वेश्चन एंजॉय करे होंगे। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन अगली वीडियो में ले लेता हूं।